फ्रांस में एक स्टडी की गई थी जहां पर रिसर्चर्स ने एक शॉपिंग मॉल में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बहुत ही अट्रैक्टिव आदमी लिया और उसे बताया कि उसे जाना है और एक एक करके लड़कियों को रोकना है और उन्हें प्रपोज करना है और ये कहना है, हाय क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं ताकि किसी और दिन हम कभी डेट में जा सकें। किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपना फोन नंबर दे देना एक बहुत ही रिस्की और डेंजर चीज है। वो तो कोई भी हो सकता है, चाहे फिर आप टॉम क्रूज क्यों ना दिखते हो। और ऑब्वियसली इस केस में सिर्फ 13.5% लड़कियों ने अपने फोन नंबर उस लड़के को दिए और ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लड़का था। ये पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिपीट किया गया। इस बार ऑलमोस्ट डबल लड़कियों ने उसे अपने फोन नंबर्स दे दिए थे क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफरेंट था। इस बार उस लड़के ने उन लड़कियों को एक पर्टिकुलर शॉप के पास प्रपोज किया था और जानते हैं वो शॉप किस चीज की थी? वो एक फ्लावर शॉप थी। आप जानते हैं ये क्यों हुआ? क्योंकि जब उस लड़के ने उन लड़कियों को फ्लावर शॉप में प्रपोज किया तब उन लड़कियों का ब्रेन रोमांस की तरफ इंक्लाइन हो चुका था क्योंकि गर्ल्स के माइंड में फ्लावर रोमांस के साथ एसोसिएटेड है और ये सब सबकॉन्शियसली हुआ। अब होता यह है कि आपके अंदर एंगर, शाइनेस, रोमांस, करेज जैसे इमोशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम किसी मैसेज की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट तब होते हैं जब हम ऑलरेडी उस पर्टिकुलर इमोशन में हैं, यानी उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और अगर हम किसी को मेन मैसेज देने से पहले उसे उस स्टेट ऑफ माइंड में ले आते हैं तो हम अपने सक्सेस के चांसेस डबल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और उनके रिजल्ट्स देखना चाहते हैं और किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने चांसेस डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रांस में एक और सिमिलर टाइप ऑफ स्टडी की गई थी। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव 19 साल की लड़की को अरेंज किया और उसे बताया गया था कि उसे मिडिल एज्ड आदमियों के पास जाना है और उनसे एक हेल्प मांगनी है और ये बहुत ही रिस्की हेल्प थी। उस लड़की ने उन आदमियों को सामने खड़े 4 बॉडी बिल्डर टाइप लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों ने मेरा सेलफोन ले लिया है, क्या आप ये मुझे वापस दिलवा सकते हैं? एक तो पहले ही वो 4 लोग बहुत गुस्से में थे और दूसरा जिस आदमी से हेल्प मांगी गई थी वो एक मिडिल एज मैन था। किसी भी सिचुएशन में वो 4 लोग उसे आसानी से पीट सकते थे। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? एक सैंपल में सिर्फ 20% लोग वो करेज जुटा पाए और उस लड़की की हेल्प करने के लिए उन 4 मुश्तंडे लड़कों के पास गए, जबकि दूसरे सैंपल में ऑलमोस्ट डबल लोग उन 4 लड़कों से लड़ने के लिए राजी हो गए। अब ऐसी चीज क्या थी जिसकी वजह से रिजल्ट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया? एक्चुअली इससे पहले कि ये लड़की उन आदमियों से हेल्प मांगती, रिसर्चर्स ने एक और लड़की अरेंज की थी जो कि पहले उन्हीं लोगों से डायरेक्शंस पूछ रही थी। आधे लोगों से उस लड़की ने पूछा था कि मार्टिन स्ट्रीट कहाँ पे है, जबकि आधों से उसने पूछा कि वैलेंटाइन स्ट्रीट कहाँ पे है। और जिन लोगों से वैलेंटाइन स्ट्रीट के बारे में पूछा गया था ये वही लोग थे जो उन 4 लड़कों से लड़ने के लिए राजी हो गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैलेंटाइन शब्द हम लोगों को रोमांस की तरफ ओरिएंट कर देता है और इसीलिए रिजल्ट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। यानी सिर्फ उस लड़की की अट्रैक्टिवनेस, ग्लैमर ही काम नहीं कर रहा था, बल्कि उस आदमियों का उस स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि थोड़ी देर पहले ही चेंज किया गया था। कॉन्सेप्ट सेकंड, व्हाट्स फोकल इज कॉजल। बेल्जियम में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टडी की गई थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्या हम बैकग्राउंड इमेज चेंज करके लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। इसके लिए टोटल सैंपल को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया और सबको काफी सारी इमेजेस दिखाई गई। 1/3 ऑडियंस को जो इमेजेस दिखाई गई थी उनके पीछे एक सिंगल आदमी खड़ा हुआ था, बिल्कुल अकेला। दूसरी सेट ऑफ ऑडियंसेस को जो इमेजेस दिखाई गई थी उसके बैकग्राउंड में 2 आदमी खड़े थे, एक कोने में और दूसरा दूसरे कोने में, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तीसरी सेट ऑफ ऑडियंसेस को जो इमेजेस दिखाई गई थी उनके पीछे भी 2 आदमी खड़े थे, लेकिन एक साथ कंधे से कंधा मिला के।
अब जैसे ही तीनों सेट ऑफ ऑडियंसेस को इमेजेस दिखा दी गई, उसके बाद रिसर्चर्स उठे और ऑडियंसेस के बीच में जाके उन्होंने सारे आइटम्स जो वो कैरी कर रहे थे उन्हें ऑडियंसेस के बीच में गिरा दिया, ये प्रिटेंड करते हुए कि ये उनसे गलती से हुआ है। अब सवाल ये था कि कौन सी ऑडियंस सबसे ज्यादा उठेगी और रिसर्चर की हेल्प करने के लिए नीचे गिरे हुए आइटम्स को उठा के रिसर्चर्स को पकड़ाएगी। जिन ऑडियंसेस को बैकग्राउंड इमेज में 2 लोग कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाए गए थे, वो बाकी ऑडियंसेस के कंपैरेटिवली 3 गुना ज्यादा लोग उठे और उन्होंने जमीन से उठा के सारे आइटम्स रिसर्चर्स को पकड़ाए। अब जो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी वो थी ऑडियंसेस की एज। क्या आप जानते हैं उन ऑडियंस की एज क्या थी? वो सारी ऑडियंसेस 18 महीने के बच्चे थे। इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना बेसिक और फंडामेंटल है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हमारे कॉन्शियस माइंड पे कितना ज्यादा कंट्रोल है। एक कॉल सेंटर में सिमिलर टाइप ऑफ स्टडी कंडक्ट की गई। उस दिन उस कॉल सेंटर का गोल था एक लोकल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजर कैंपेन कंडक्ट करवाना। उन कॉलर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उन दोनों ग्रुप्स को एक पेपर में इंस्ट्रक्शंस लिख के दी गई जो उन्हें कॉल करके बोलनी थी। पहले ग्रुप को सारी इंस्ट्रक्शंस एक सिंपल व्हाइट प्लेन पेपर में लिख के दी गई थी, जबकि दूसरे ग्रुप को वो सारी सेम इंस्ट्रक्शंस एक पेपर जिसके बैकग्राउंड में एक रनर रेस जीत रहा था उस पर दी गई थी। 3 घंटे के बाद जब उन कॉलर्स की शिफ्ट खत्म हुई तो सेकेंड ग्रुप जिनके इंस्ट्रक्शंस में एक बैकग्राउंड इमेज थी, उन्होंने पहले ग्रुप के कंपैरेटिवली 60% ज्यादा पैसे इकट्ठे किए थे। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो ऑफिसेज या स्कूल्स जाते हैं और वहां पे ऐसे ऐसे पोस्टर्स देखते हैं जिन पे लिखा होता है डोंट क्विट, सक्सेस बिगिंस विद द फेलोज विल, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और हम सब सोचते हैं कि कितनी ज्यादा वेस्टेज है ये पैसों की। कभी पोस्टर से भी किसी को अचीवमेंट मिली है? पर इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक चीज तो क्लियर है कि ये 50-50 रुपए के पोस्टर्स एक आदमी की परसिस्टेंस और उसकी सक्सेस में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट बनाएं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ, इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए। हमने आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रॉबर्ट सैलिडीनी की बुक प्रीसुएजन से बताए थे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप वो बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द एक गीगल की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट्स पे आप अपने सारे आइडियाज बता सकते हैं ताकि उनमें से हम बेस्ट आइडियाज उस ऐप में इंक्लूड कर सकें। और अगर आप ऐसे हाई नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल का बटन नहीं दबाते तो आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी और ये सारी की सारी वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी लैग करेगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले और वो तरक्की करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।